नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। और ये जो आज का वीडियो है वो बहुत स्पेशल टॉपिक के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि 10 तारीख को 10 जून को जो सूर्य ग्रहण होने जाने वाला है तो उसकी कई विशेषताएं हैं। एक तो ये वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में, जो खुद चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दूसरी एक विशेष बात यह है, कल शनि जयंती है और शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण होना, ये जो बात है वो 148 साल बाद हो रहा है। तो अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग बहुत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये दूसरी जगह से दिखेगा। भारत में इसका कोई आप इसके दर्शन का लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी जब ये सूर्य ग्रहण होता है तो हर एक के कुंडली में और पृथ्वी के हर एक जीव के नसीब पर इसका कुछ न कुछ असर होता है। तो टैरोट कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा जाएगा। तो मैंने ये 2 सिग्निफिकेटर कार्ड निकाले हैं, द मून एंड द सन। इसमें ये मैं 2 डेक यूज़ करने वाला हूँ। ये है राइडर वाइट डेक और ये है ज़ेन टैरोट का डेक। तो इससे मैंने 2 सिग्निफिकेटर कार्ड निकाले हैं। सिग्निफिकेटर मतलब कि ये 2 महत्व के कार्ड इसमें है। पहला तो ये है कि सूर्य ग्रहण में अब चांद, चंद्रमा और सूरज एक सीधे लाइन में आते हैं पृथ्वी के, और जो आने का नोडल पॉइंट होता है, नॉर्थ नोड या साउथ नोड, उसको हम राहु केतु बोलते हैं। तो वो उस नोडल पॉइंट पर अलाइनमेंट होने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इसलिए ये टैरो के जो ये मेजर अरकाने का कार्ड है, द मून ये कार्ड और ये द सन, ये सिग्निफिकेटर है। तो ये 2 कार्ड मैंने निकाले हैं। हर एक राशि के लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगा, जो क्योंकि ये चंद्रमा जो है हर एक प्राणी के मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता हम जो बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मनुष्य का कोई भी जातक है तो उसका मन जो है वो चंद्रमा से चलता है, और जो उसका फिजिक है, उसकी जो सारी ऊर्जा है, उसका आत्मा है वो सन रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्रहण में ये दोनों एक साथ आते हैं नोड पर, राहु या केतु के नोड पर आते हैं, तो ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होती है। तो ये 2 सिग्निफिकेटर कार्ड निकाले हैं और हर एक राशि के लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगा। एक मून के लिए, चंद्रमा जब अफेक्ट होता है ग्रहण में तो क्या असर पड़ेगा उसके मानसिक लेवल पर, और दूसरा सिग्निफिकेटर निकलेगा सन के लिए। तो ऐसे 2 कार्ड ये मैं रेड एंड वाइट से निकालूंगा। और ये दूसरे है ज़ेन टैरोट, ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल लेवल पर क्या एडवाइस होगी, एक होगा कॉन्शियस लेवल पर एक कार्ड निकालेंगे कि अपने मन की, दो एक व्यक्त मन होता है, अव्यक्त मन होता है, तो व्यक्त मन और अव्यक्त मन पर इसका क्या असर पड़ेगा। और हम एडवाइस भी देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक राशि के बारे में बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए 2 सिग्निफिकेटर कार्ड जो मैंने निकाले हैं उसके लिए पहले राशि का मैं कार्ड निकालूंगा। तो सबसे पहले राशि है मेष। तो ये मेष के लिए मैंने 2 कार्ड निकाले। ये पहले से ही शफल किया हुआ डेक है और मैंने 2 कार्ड निकाले हुए हैं। अब मेष ये है, अग्नि तत्व की राशि है। मेष जो है वो कालपुरुष की कुंडली में पहली राशि आती है और जिसके स्वामी है मंगल। तो हम एक देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो ये ज़ेन कार्ड है जो अव्यक्त मन के लिए है, और दूसरा ज़ेन कार्ड निकल रहा है व्यक्त मन के लिए। ये सब पूरा जो मैंने कार्ड निकाले मेष राशि के लिए है। तो देखते हैं क्या आता है। तो जो मन के विषय में जो कार्ड आएगा, मन पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये देखते चलिए क्या है। ये निकल के आया है 5 ऑफ सोर्ड। दूसरा ये जो कार्ड आया ये है 4 ऑफ सोर्ड। अब ये जो सोर्ड का सूट है टैरोट कार्ड में, ये विचार ही दिखाता है और
ये जो ग्रहण होने वाला है मेष राशि के लिए, ये ऐसे बता रहा है कि मन के लेवल पर जो है वो काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। 5 नंबर है बुध का नंबर, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर मन के लिए ये कार्ड निकला है तो मानसिक उलझने रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे, अप एंड डाउन रहेगा। और ये जो अपने फिजिक के लिए अपना जो हेल्थ के लिए जो कार्ड निकला है या फिर अपने भौतिक चीज़ों के लिए कार्ड निकला है वो 4 ऑफ सोर्ड है। इसमें भी 4 ऑफ सोर्ड आया है, 4 नंबर है हर्षल का, राहु का। इसका मतलब ये है कि आपको इस ग्रहण के दौरान और ये जो ग्रहण के अगले पिछले 4 या 5 दिन है, आपको जिस हाल में आप है उस हाल में आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा आराम करना पड़ेगा। आराम करेंगे तभी आपको आगे के ये करेंगे। इस सिचुएशन से जूझिए मत, लेट इट गो, ऐसा मैसेज ये दे रहे हैं। तो देखते हैं कि कॉन्शियस लेवल पर स्पिरिचुअली क्या संदेश है, जेन कार्ड क्या बता रहे हैं और सब कॉन्शियस के लिए क्या है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। एक कॉन्शियस लेवल पर आया है ड्रीम, आपके बहुत सारे सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। मेष मतलब मंगल का राशि है, तो बहुत सारी एनर्जी रहती है, उनको बहुत सारे काम करने की जल्दी रहती है। तो वो सोचेंगे कि हाँ ये काम मैं जल्दी करूँ, चलो मुझे बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और ये काम कैसे भी करके पूरा करना है। लेकिन साथ में है कुछ ये जो अभी दूसरा कार्ड आया है सबकॉन्शियस में, सिजोफ्रेनिया है। वो उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा है कि वो उन्होंने कुछ खुद से ही अपने भ्रम बना लिया है खुद के लिए, है किसी चीज़ के लिए, कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। दोनों तरह के भ्रम हो सकते हैं। तो ये भ्रम को वो साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो मेष राशि के लिए मेरी सलाह यही होगी कि आप थोड़े दिन के लिए आराम कीजिए। ये जो सूर्य ग्रहण का जो ये हफ्ता है, आपके मन में काफ़ी उथल पुथल रहेगी, थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हालांकि आपके काफ़ी सारे ड्रीम हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो ये हुआ मेष राशि के लिए। तो मैं अगली राशि के लिए निकालूंगा कार्ड्स। तो अगली हमारी जो राशि है, ये राशि वृषभ है। वृषभ के राशि स्वामी है शुक्र, शुक्र की है ये, और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। काफ़ी जो लोग रहते हैं वो काफ़ी आराम पसंद करते हैं, ज़िंदगी में सब कुछ स्टेबल होना चाहिए, ऐसे मेष लोगों का थोड़ा मानना रहता है। तो ये ग्रहण मेष राशि के लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा देखेंगे। ये मन का सिग्निफिकेटर है, ये शरीर का सिग्निफिकेटर, आत्मा का सिग्निफिकेटर है द मून द सन। तो मैंने मेष राशि के लिए हो गया। अब वृषभ राशि के लिए मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भौतिक चीज़ें जो है बाहर की, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये दो मैंने कार्ड निकाले हैं। और ये आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ये ग्रहण में आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं, और ये कॉन्शियस में आपका क्या चल रहा है। तो वृषभ राशि के लिए ये आया, जो मून के साथ कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। ये जो कार्ड है ये पेंटाकल मतलब भूमि तत्व, अर्थ एलिमेंट का ये जो कार्ड है। और किंग आया है, किंग ऑफ पेंटाकल मतलब आप अंदर ही अंदर अभी थोड़ा खुद को स्टेबल महसूस कर रहे हो, काफ़ी पैसे के बारे में भी आपकी कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजिकली द एम्पेरर मतलब आपके पास काफ़ी सारी योजनाएं भी है, लेकिन आप कुछ न कुछ पोस्टपोनमेंट, प्रोकास्टिनेशन आपका चल रहा है। ये जो है ज़हन कार्ड बता रहा है, ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट। और ये 4 नंबर का, 4 नंबर सिग्निफाई करता है राहु और हर्षल को। आपको कुछ विजन दिखती है और आप कुछ पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड है।
और आपके सबकॉन्शियस में अभी फिलहाल क्रिएटिविटी है। ये जो कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी दीवारें हैं कि आप उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। और ये ग्रहण के समय ये सब होना ये होता है, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है और सूर्य ये जब एक साथ आते हैं तो जो हम उसे अमावस बोलते हैं, ग्रहण अमावस को ही होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है, तो अमावस के कारण मन पर कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास क्रिएटिविटी है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपका मन बोलता है ना, अभी मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो उनके लिए सलाह है कि ये जो ग्रहण का समय रहेगा आपके लिए, ये थोड़ा सा आत्मचिंतन का समय है आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, कि वो देखे सोचे कि क्या कर सकते हैं हम आने वाले समय के लिए। क्योंकि वृषभ का राशि स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी देता है, वो संगीत, आर्ट, अलग अलग नई नई परिकल्पनाएं उसका कारक है शुक्र। तो आपके पास क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, लेकिन आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, पोस्टपोन करा रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए आपको आप पर दबाव डाल रहा है। तो वो कुछ क्या है ये आपको ढूंढ के निकालना है इस ग्रहण के दौरान। तो ये हुआ वृषभ राशि के लिए। अगली राशि जो हमारी है वो है मिथुन राशि। ये वायु तत्व की राशि है, बुध उसके स्वामी है। और आगे हम कार्ड निकालेंगे कि मिथुन राशि पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। ये है मून सिग्निफिकेटर के पास जो कार्ड आया है, ये है पेज ऑफ पेंटाकल आया है मिथुन राशि के लिए। और दूसरा है ये है फुलफिलमेंट का काम है, फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अब देख सकते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या आएगा, ये देखते हैं और पूरा इंटरप्रेट कर सकते हैं। कार्ड अच्छे आ रहे हैं। बुध जो है हमेशा हमें पता रहता है कि सूरज के आसपास ही रहता है। जब हम कुंडली में भी हम देखते हैं तो बुध के जो पोजीशन रहती है वो सूरज के साथ या सूरज के आसपास ही अगले या पिछले घर में हमें बुध जो है वो विराजमान दिखाई देंगे, मर्क्यूरी जो है। और ये कम्युनिकेशन के ग्रह है, तो कम्युनिकेशन का मन से भी संबंध है, कम्युनिकेशन का अपने जो ईगो है उसके साथ भी संबंध है। जो सन सिग्निफिकेटर कार्ड है ईगो भी बताता है, मून जो है अपना मन बताता है। तो हम देखेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है। ये है कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल के लिए कार्ड मिथुन राशि के लिए, और मिथुन राशि के लिए ये कॉन्शियस के लिए। और देखते हैं कि सबकॉन्शियस में क्या है। ये जो कार्ड आया है ये है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये कार्ड है। और जो अभी कॉन्शियस मन के लिए जो आ रहा है ये गिल्ट है। तो ये जाहिर सी बात है, बुध है ये जो ग्रह है वो कम्युनिकेशन के है। बुध के वजह से ही हम जो जितना भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे बाहर के संबंध है, जितने भी राइटिंग है, कम्युनिकेशन है, वो हम बुध के द्वारा ही करते हैं। अगर कोई रिश्ते की नींव हो, किसी रिश्ते की, या फिर बॉस या एम्प्लॉय का जो संबंध है, बाप का बेटे के साथ जो संबंध है, जितने जहाँ जहाँ पर कम्युनिकेशन आता है वहाँ वहाँ बुध का होना बहुत ज़रूरी है। जब बुध शुभ हो, जब कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये मन के साथ पेज ऑफ पेंटाकल ये जो आया है मून कार्ड के साथ, तो ये अफेक्ट होने वाला है। ये जो चीज़ है आपको पेज ऑफ पेंटाकल क्या दिखाता है, कोई इनिशिएटिव दिखाता है, कोई हम जो एक नया कोई वेंचर करने जाते हैं तो चलो कि कुछ नया करते हैं, तो मेरे पास पैसा है अभी, हाँ हम पैसा लगाएंगे, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है,
शायद शेयर मार्केट हो, शायद म्यूचुअल फंड हो, या फिर कोई नया बिजनेस का तरीका हो। तो ये जो ढूंढने वाले लोगों का माइंडसेट है, ये पेज ऑफ पेंटाकल दिखाता है। ये अफेक्ट हो रहा है मून के साथ। इसका मतलब ये है कि अपने मन में तो है कुछ नया करने के लिए, लेकिन अभी ये समय जो है ग्रहण का, वो कुछ उस पर, जो आपके सपने हैं, जो आपके अगले गोल है, उस पर कुछ ग्रहण लगा रहा है। वो कैसे वो देखते हैं, इसके लिए हमें ये दो कार्ड बहुत अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे। आपके जो ईगो है या फिर जो फिजिकल स्टेटस है उसके लिए, या फिर आत्मा का जो सिग्निफिकेट है, द सन के साथ जो आया है वो कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ये आपका जो डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो। कोई वेंचर चालू करके आप एक डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो। और मिथुन ये रास है बुध है चेंजेस के, तो उनको बहुत सारे चेंजेस भी अच्छे लगते हैं। 5 नंबर है बुध का। और ये जो ग्रह है वो ऐसा रहता है, हम जो बोलते हैं ना, हरफन मौला, या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड एक्सपर्ट ऑफ नन, इस तरह का जो बोला जाता है वो बुध के बारे में बहुत सारा है। ये शोमन रहता है ये लोग। तो उनका कुछ सपना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ पाया जाए या फिर कुछ नया वेंचर किया जाए और लास्ट में ये फुलफिलमेंट आ जाए। तो इसके बीच में ये ग्रहण के कारण कुछ तो हो रहा है, उनके मन पे जो असर हो रहा है ये है। ये लोग जो है जो ऊपरी मन में कुछ गिल्ट लेकर के चल रहे हैं। अब जब वो खुद का आत्म परीक्षण ही करेंगे तब वो पता चलेगा कि वो गिल्ट क्या है, किस विषय में सोच रहे हैं, कौन सी चीज़ का उनके मन में गिल्ट है। आगे बढ़ने में वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलो मैं इंजीनियरिंग मुझे मिल रहा था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने पॉलिटेक्निक या फिर अलग कुछ किया, फार्मा में गया मैं, या फिर मैं बायोलॉजी में गया। तो चलो कुछ वो अगर करता इंजीनियरिंग तो अभी बेहतर होता। इस तरह के काफ़ी सारे गिल्ट हमारे होते हैं। जहाँ जहाँ पर 2 राहें होती हैं, 2 राहों में से एक राह चुननी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई एक चीज़ को चूज़ करना है, लेकिन वो उसके लिए हम दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं, तो उसका गिल्ट मन में बीच में बचा रहता है। तो ऐसा कोई गिल्ट आपके मन में है और सबकॉन्शियसली आपके अंतर मन में उस गिल्ट के कारण आप अपने पास से जकड़े हुए, आप मानेंगे नहीं। इसलिए ये अंतर्मन का कार्ड आया है कि आप ये मानेंगे नहीं कि आप वो पास्ट में उस गिल्ट के साथ जुड़े हुए, वो पास्ट में जी रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि आपका जो जितने भी नए वेंचर है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, या फिर आप उसको शुरू नहीं कर पा रहे हो। तो ये ग्रहण के आसपास का जो समय है आपके लिए एक एडवाइस रहेगा कि आप कुछ अभी जो टाइम है उसके लिए खुद को थोड़ा ग्राउंडेड कीजिए। कुछ अगर आप मेडिटेशन कर सकते तो मेडिटेशन कीजिए। आपके जो पर्पस है, मेन पर्पस या फिर लाइफ पर्पस, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। यदि आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो लाइफ कोच को हायर कीजिए या फिर काउंसलिंग ले लीजिए। और ये जो पीछे के जितने भी गिल्ट है वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। जब तक आप उस गिल्ट से गेट रिड ऑफ नहीं हो जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हुआ मिथुन राशि के लिए। अब अगली राशि के लिए हम देखते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि ये चंद्रमा की खुद की राशि है और ये चंद्रमा की खुद की राशि है और जो ग्रहण हो रहा है वो वृषभ राशि में हो रहा है। तो ग्रहण से जस्ट तीसरी राशि है। जैसे मिथुन राशि अफेक्ट हो रही है वैसे ही ये कर्क भी ग्रहण के टाइम में अफेक्ट होगी, क्योंकि उसका स्वामी खुद चंद्र है। तो देखेंगे क्या अफेक्ट हो रहा है। मून सिग्निफिकेटर के साथ आ रहा है कार्ड, यह है नाइट ऑफ कप्स आया, और सन सिग्निफिकेटर के साथ जो है ये पेज ऑफ कप्स कार्ड आया है। दोनों कोड कार्ड आया है। बहुत इंटरेस्टिंग टैरोज ये बता रहे हैं कर्क राशि के लिए। और हम देखेंगे कि अभी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में क्या आएगा।
ये हो गया कॉन्शियस मन में, और ये कार्ड आ रहा है सबकॉन्शियस के लिए। अभी ऐसा होता है कि जब ग्रहण के कार्ड हम जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होगी। और कर्क राशि के लिए जिसके चंद्रमा खुद स्वामी है, तो वो राशि में ये नाइट ऑफ कप्स मून का सिग्निफिकेटर आ रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स जो है ये जो आदमी है जो घोड़े से जा रहा है वो ही इज़ गुड कम्युनिकेटर। एक्चुअली जितने भी नाइट कार्ड रहते हैं जिसे हम सेनापति बोलते हैं, वो तलवारों के साथ और स्पीयर के साथ, भालों के साथ, कोई ना कोई शस्त्र के साथ है। तो ये है, ये घोड़े पर है, इसके हाथ में कप है, तो ये निगोसिएशन करने वाला ये नाइट ऑफ कप है। निगोसिएशन मतलब वापस उसमें तो बुध का भी प्रभाव आता है कि अच्छा कम्युनिकेटर है, और जो भी लड़ाई ये जीतना चाहता है वो कम्युनिकेशन से बात करके जीतने का ये हुनर रखता है। और दूसरा ये जो आ रहा है कार्ड, ये भी कप का ही कार्ड है। दोनों कप कार्ड आना इसका मतलब ये है कि कर्क राशि जो है ऐसे ही वो जल तत्व की राशि है, और जितना भी वो सोचती वो इमोशनली ज़्यादा सोचती है। उनके सोचने में ज़्यादा इमोशंस ज़्यादा है, दिल ज़्यादा है दिमाग से। हाँ, दिमाग तो रहता ही है लेकिन दिल से ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अफेक्ट होने वाला है, मतलब मून के साथ क्या अफेक्ट हो रहा है, थोड़ा कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है ये ग्रहण के कारण। और ये जो है इनिशिएटिव लेने का ये जो है पेज, मतलब जो हम बोलते हैं ना छोटा राजा या फिर राजकुमार, ये सारे पेज जितने भी है वो छोटे राजकुमार है। वो जो है सब कलाकार है, कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ कर के वो नाइट हो जाएगा, आगे बढ़ कर के वो किंग हो जाएंगे। तो ये आगे होने वाले किंग हैं। तो इसके पास पेज ऑफ कप के पास बहुत सारा क्रिएटिविटी है, इसके साथ पास कम्युनिकेशन है। मतलब जो होल पैकेज रहता है सक्सेस होने के लिए, इमोशनल और सेटिस्फैक्टरी लेवल पर, वो सारा का सारा कर्क राशि के पास है। लेकिन ग्रहण में थोड़ा सावधान। ग्रहण में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इनके अभी जो व्यक्त मन है, जो कॉन्शियस मन है, उसमें है एक कुछ ना कुछ आइडिया है, वो फ्रूटफुल होने के लिए आ चुके हैं। राइपनिंग मतलब क्या है कि आइडिया है, उन पर वो काम कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आने ही वाला है, उसका वो वेट कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो आइडिया है उनको उनके लाइफ में ये ब्रेक थ्रू लाने वाला है। एकदम से उनको वो लग रहा है कि वो फ्री होने वाले हैं इस आइडिया से। तो ये जो ग्रहण के टाइम ये जो आ रहे हैं कार्ड, ये ऐसा बता रहे हैं कि आपकी कोई आइडिया है जो अभी फुलफिल हो जाएगी और ये ग्रहण उसको मदद करेगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंस ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये है इनिशिएटिव का कार्ड, कि आपको किसी की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सामने के पार्टी के साथ जो निगोसिएशन होगा, आपके जो फील्ड में आपके पार्टनर हैं या फिर आपके स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ जो आपका निगोसिएशन कम्युनिकेशन होगा, उसमें आपको बहुत संभल कर ये हफ्ते रहना पड़ेगा। जो आप नया काम चालू करेंगे, इसमें आप खुद को बहुत अच्छे से उसको परखना पड़ेगा कि हाँ, ये स्टेप में जो उठा रहा हो वो ठीक उठा रहा हो कि नहीं। क्योंकि आपका जो है रोड मैप बिल्कुल रेडी है, आप उसमें बिल्कुल कूदने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये ग्रहण के दौरान आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगला राशि है सिंह राशि। ये जो राशि है सिंह, ये अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य भगवान, रवि उनका मेजर उनके अधिपति है, सिंह राशि के भगवान है। और ये 5वीं राशि है। तो ग्रहण से ये जो राशि है वो चौथे नंबर पर आएगी। और सिंह राशि के लिए थोड़ा ये ग्रहण कठिन हो सकता है। कैसे हम देखेंगे,
कार्ड भी हमें कुछ उसका ये बता सकते हैं, क्योंकि उसका जो अधिपति है सूर्य, ये खुद प्रभावहीन हो जाता है। ग्रहण में क्या हो जाता है कि सूर्य का प्रभाव, सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होगी। तो मून के लिए जो कार्ड आ रहा है मन के लिए, वो है कैरियट, और अपना ओवरऑल जो ईगो है पर्सनालिटी के लिए, उसके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया। और कॉन्शियस के लिए द सोर्स आया है, और सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो कार्ड आया है, इसके लिए द मास्टर ये कार्ड आया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया हुआ है। सिंह राशि के लिए हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो एक एक कार्ड को देखते हैं। तो चलो, ये कैरियट हुआ। तो कैरियट ये है कि ये अपने गांव को खुद को छोड़ करके और सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक रथ में बैठा हुआ लंबे जर्नी के लिए निकला हुआ है। तो उसने पीछे छोड़ दिया है जितने पीछे की जितनी घटनाएं हैं, पीछे के जितने भी बुरी चीज़ें हैं, पीछे के लोग हैं, वो सब कुछ छोड़ करके वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और उसके साथ ये जो ऊपर स्टार दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा दिखाई दे रहा है उनके कंधे पर, तो ये एक रथ है और ये दो प्राणी हैं जो रथ को खींच रहे हैं आगे। ये पीछे नदी है और ये गांव को छोड़ करके, गांव की तरफ पीट करके ये आदमी एक कैरियट में आगे की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि और ये मन के लेवल पर ये जो कार्ड आया है, इसका मतलब है कि सिंह के व्यक्तियों ने अभी ये ठान लिया है कि उनको जो भी पीछे, या फिर हम इसे एक एडवाइस भी बोल सकते हैं ये ग्रहण में, कि जो भी कुछ पीछे का है हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नया करना है, नया ब्रेक थ्रू लाना है, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में जब ये क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड आया सन के साथ, तो सन बहुत सारी चीज़ों को हमारे सिग्निफाई करेगा। हमारे ईगो को सिग्निफाई करेगा, हमारे सेल्फ शरीर को सिग्निफाई करेगा, हमारे हेल्थ को सिग्निफाई करेगा। हेल्थ के साथ ये क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड आया है, इसका मतलब कोई ना कोई डिसीजन हमको हमारे खुद के बारे में लेना ही पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई फर्म डिसीजन। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है एक बहुत ही स्टबर्न और बहुत ही एक एजेड लेडी है, जो कि जो भी कोई डिसीजन लेगी उसमें पीछे नहीं हटेगी। जो उसका जो गेस्चर है सोर्ड पकड़ने का, बिल्कुल सीधी सोर्ड पकड़ी है। अगर आप देखेंगे इसमें तो काफ़ी अपराइट सोर्ड पकड़ी है राइट हैंड से, और जो लेफ्ट हैंड है जैसे कोई आदेश दे रही है। और ये सब बादलों से ऊपर उठ के दिखाया गया है। ये जो आप बादल देख रहे हैं पीछे, ये पंछी है। पंछी जो होते हैं वो मन में विचार के सिग्निफिकेटर रहते हैं टैरोट कार्ड में। तो आप देखेंगे कि मन में बिल्कुल ही कम विचार और ना के बराबर विचार है, तो बिल्कुल दिल से काम नहीं कर रही, पूरा दिमाग से काम कर रही है, और बादलों से और सारे जितने भी कन्फ्यूजन है उससे उठ कर के ऊपर ये ऑर्डर दे रही है। तो जब ये कार्ड अपने सन के साथ आ रहा है, अपने ईगो या फिर सेल्फ के साथ आ रहा है, कि तो खुद के लिए हमें कठिन बनना ही पड़ेगा। सिंह राशियों के लिए जब तक खुद के लिए जब तक आप खुद पर मर्सी करोगे, तब तक आपका प्रगति जो है ये हो नहीं सकता। और ग्रहण में ये चांस है, क्योंकि आपके जो कॉन्शियस माइंड का जो कार्ड निकला है, तो सोर्स निकला है। सोर्स का मतलब है कि आपका ओरिजिन, आप कहाँ से है, आपका असली ठिकाना, या फिर जो आपके एनर्जी का, आप उसको सोर्स भी बोल सकते हैं, आत्मा का सोर्स। तो ये कार्ड बताता है कि आपको जब ये खुद के सेल्फ डिस्कवरी के लिए जब आप निकलेंगे, खुद पर जब आप रहम नहीं करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी के लिए निकलेंगे, सब कुछ खंगालेंगे, आपके पर्पस को ये करेंगे, तो सोर्स को आपको वापस से ढूंढना होगा। वापस से आपको उसको उस सोर्स के साथ खुद को ट्यून करना पड़ेगा, जो आपकी आंतरिक शक्ति है। आप इसे इच्छा शक्ति भी बोल सकते हो। और सबकॉन्शियस में आपके ये है, ये कार्ड है, ये काफ़ी पायस कार्ड आया है, मास्टर कार्ड है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि जब आप सबकॉन्शियसली आप बहुत ही जो सिंह
और या फिर लियो के जो भी जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो वो काफ़ी दिलदार रहते हैं। उनके उनके जो जितने भी डिसीजंस रहते हैं या फिर वो जो भी कुछ सोचते हैं, हर एक सोच के लिए उनके सोच के पीछे एक धारणा होती है, एक फर्म विचार रहते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आप अंदर से इस मास्टर की तरह हो, लेकिन आप उसे भूल गए हो, जो आपका ट्रू नेचर है। इसलिए तो आपको ये जो कॉन्शियस में है, आपको सोर्स की तरफ इशारा किया गया है। सबकॉन्शियस में आप, सबकॉन्शियसली आप परिपूर्ण है, क्योंकि ये राशि स्वामी जो सिंह का है वो खुद रवि है, सन है, तो वो खुद परिपूर्ण है, ऊर्जा का स्रोत है। तो उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, लेकिन आप उसे भूल गए। सबकॉन्शियस है, इसका मतलब क्या है कि आप उसे देख नहीं पा रहे हो। तो ग्रहण में आपके लिए सलाह, लियो के लिए, सिंह के लिए सलाह यही होगी कि आप उस सोर्स को पहचानिए, आप उस सोर्स को देखिए कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हो, फिर भी अभी भी आपको कुछ काम करना बाकी है। खुद पर बिल्कुल मत रहम खाइए और आगे बढ़ते रहिए। ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसका आप पर ऐसा असर होगा कि आप कुछ अलग, बिल्कुल ही अलग सोचने पर मजबूर हो जाओगे और काफ़ी सारे चेंजेस ये ग्रहण के बाद आपके लाइफ में आएंगे। इसके बाद अगली राशि अपनी जो है वो है कन्या। ये कन्या राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है और कन्या के राशि स्वामी जो है वो बुध है। अब ये हमें इससे पहले जो एक राशि हमने देखी थी मिथुन, उसके भी स्वामी बुध थे। एक कन्या के लिए बुध बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। मिथुन में बुध का सिग्निफिकेंस, अगर कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, एनर्जी चेंजेस, काम में बदलाव, बहुत सारे चेंज अगर ये है, तो कन्या में जो बुध है वो जताते हैं कि उनका जो मेन रोल रहता है कन्या के बुध का, वो फ्रीक्वेंट चेंजेस ये रहता है कि कोई चीज़ है, हम चेंज करना है, तो कन्या का बुध उसमें आगे है। कम्युनिकेशन का, बुध का कम्युनिकेशन का जो गुण है वो हम ज़्यादा मिथुन में देखेंगे, जो लेकिन जो चेंज का जो गुण है वो हम कन्या में देखेंगे। अगर ये बुध बिगड़ा है, रिट्रोग्रेड है या फिर कॉम्बस्ट है, कॉम्बस्ट मतलब अस्त हुआ है, तो इसका बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है कि कन्या राशि के कुछ जातक बिल्कुल खुद को चेंज करने के लिए रेडी नहीं रहते, कुछ बहुत रेडी रहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये बुध ग्रह जो है सूर्य के आसपास ही रहता है, या तो अगले खाने में पत्रिका के जो कुंडली के सूर्य जहाँ स्थित है उसके अगले खाने में या फिर भाग में रहेगा, या फिर वो पिछले भाग में रहेगा, तो या फिर सूरज के साथ रहेगा। सूरज के साथ रहता है तो कुछ डिग्रियों के लिए वो कम्बस्ट या फिर अस्त भी हो जाता है। तो इस वजह से जब कन्या राशि के बुध के बारे में हम सोचते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें बताता है। तो ये ग्रहण में जब कन्या राशि जाती है तो देखते हैं कि उनके लिए क्या निकलता है। तो मन के लिए मून सिग्निफिकेटर के साथ, सन सिग्निफिकेटर के साथ, ये सब कॉन्शियस के लिए ये कार्ड निकला, ये है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड निकला है। और ये जो है वो अभी जो कॉन्शियस माइंड है उसके लिए ये कार्ड निकला है, स्लो डाउन का। बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया है कन्या के लिए, तो हम इसको इंटरप्रेट करने का देखेंगे कि ये क्या कहता है। अब ये जो कार्ड आया है मून के साथ, जो मन के कन्या राशि जब ये ग्रहण को फेस करेगी तो मून जो मन का सिग्निफिकेटर है उसके साथ जो कार्ड आया है ये है 3 ऑफ सोर्ड। ये कार्ड आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बुरा महसूस होता है ये इसको देख करके कि काटो तो भी खून नहीं, ये दिल में 3-3 तलवारें पेवस्त हो चुकी है और एक बूंद भी खून नहीं है, फिर भी एक ट्रेजेडी का फील ये कार्ड देख करके आता है। लेकिन ये कार्ड है, ये जो है वो सोर्ड का कार्ड है। सोर्ड मतलब विचार, और ये आया है अपने मून के साथ ही आया है। तो
विचार आएंगे जो अपना ये जो सिचुएशन है हार्ड बर्न का, ब्रेक का या फिर चेंज का, वो टेम्पररी है इसका मतलब। तो जो ये ग्रहण जो अफेक्ट करेगा कन्या को, ये टेम्पररी होगा। जो भी उनके साथ हो रहा है अभी, किसी का हो सकता है ब्रेकअप हो रहा हो, किसी का जॉब चेंज हो रहा हो, कोई बिग डिसीजन, किसी के अभी कोरोना का काल चल रहा है तो किसी का कोई अपने का लॉस हुआ हो। तो ये सब जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें जब अफेक्ट करती है तो ये कार्ड आता है। तो ये जो भी कुछ ट्रेजेडी है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। और जो सन के साथ, सन सिग्निफिकेटर के साथ जो कार्ड आया है ये है किंग ऑफ सोर्ड। इंटरेस्टिंगली अभी ये कन्या के लिए ये दोनों जो कार्ड आए हैं ये सोर्ड के ही है। और सोर्ड बताता है विचार के लिए, डिसीजन। ये वायु तत्व के कार्ड होते हैं। अब जब ये कन्या है जो खुद पृथ्वी तत्व की राशि है, उसके लिए जब वायु तत्व के कार्ड आते हैं, इसका मतलब जो भी कुछ चेंजेस या फिर जो भी कुछ परिणाम इस ग्रहण के कन्या राशि के लिए होने वाले हैं वो टेम्पररी है। जैसे कि आसमान से या फिर आकाश से जब वायु आता है पृथ्वी को छू करके जाता है, कभी बवंडर लाता है, कभी छोटी ब्रीज लाता है। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी रहते हैं, क्योंकि ना पृथ्वी का बड़ा नुकसान होता है ना वायु वहाँ रुकता है। तो जो भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं कन्या के लिए इस ग्रहण के, वो बहुत ही छोटे हैं। मतलब जितना भी इमोशनल चेंज होगा, जितना भी हेल्थ का चेंज होगा, जो भी अपना ओवरऑल जितने भी चेंजेस हो गए वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। लेकिन अभी ये जो थॉट प्रोसेस है कन्या का, ये डर के मारे ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। ये अभी बीच का जो हार्डबर्न सिचुएशन आया है ना, उसको कन्या ने बहुत सीरियसली लिया है उसको, इसलिए उनका थॉट प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो गया है। वो डर रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है, या फिर अभी अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ है नहीं है। तो सबकॉन्शियस के लिए क्या है, सबकॉन्शियसली इसके लिए आ रहा है अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये जो पिंजरा है अभी ये आप देख रहे हैं, ये कार्ड के तत्व या फिर इसके जाए बिना ही, ये बस पिक्चर देख करके ही हम इसको इंटरप्रेट कर सक रहे हैं कि ये पंछी है वो पिंजरे में कैद है और ये निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा है। उसके सामने एक दरवाज़ा खुला भी है, वो खुले दरवाजे से देख रहा है। तो ये दरवाज़ा खुला है, उसको जब पता चलेगा कि ये दरवाज़ा खुला है, हाँ, वो एक झटके में ही इस दरवाजे से एकदम उड़ जाएगा, उसको मिलेगा दरवाज़ा और ये निकल जाएगा उस दरवाजे से। तो इस तरह का ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो आना वो बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियसली वो पता है या फिर सबकॉन्शियसली ये पता है कि हाँ बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन टेम्पररी है। क्योंकि कार्ड सोर्ड के आए हैं, ये कार्ड सोर्ड का है, किंग ऑफ सोर्ड, ये भी सोर्ड का है, ये काफ़ी झट से जजमेंट देने वाला किंग है। लेकिन उसका मन जो है वो स्लो डाउन हो गया है। तो ग्रहण का जो ओवरऑल असर है कन्या पर ये हुआ है कि जो भी कुछ उसके साथ घटा है उसके लिए वो सोच रहा है, कन्या का जातक, कन्या का आदमी, कि ये बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए। लेकिन ये जो कार्ड बता रहे हैं मन के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के लिए, ये बता रहा है कि नहीं भाई ये कुछ बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाओ, अपने अंदर थोड़ा झांको और तब दिखेगा कि हर एक चीज़ के लिए सोल्यूशन रहता है और सब कुछ ख़त्म ऐसा कभी नहीं होता। तो कन्या के लिए वही एडवाइस रहेगी कि ये ग्रहण के जो 4-5 दिन का जो समय है, कल का ग्रहण 10 तारीख का और उसके 2-4 दिन बाद का, तो आप थोड़ा ग्राउंड हो जाइए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए और खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझिए या फिर हारा हुआ मत समझिए, और कुछ ना कुछ राह तो बिल्कुल निकल जाएगी। अगली राशि है तुला राशि। ये वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी है शुक्र। अब शुक्र की राशि हमने पहले भी देखी, शुक्र की पहली राशि हमने देखी वृषभ। वृषभ में भी शुक्र स्वामी है, वृषभ है पृथ्वी तत्व की राशि और शुक्र है तुला है ये वायु तत्व की राशि। तो शुक्र दोनों राशियों में बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तुला राशि को शुक्र है वो कलात्मक दृष्टि देता है, काफ़ी सारा संयम देता है,
मतलब ऐसा है कि वृषभ राशि में वो ये जो राशि है ये स्त्री राशि है, और जो तुला ये राशि है ये पुरुष राशि है। तो स्त्री राशि में शुक्र उसके उसके गुण दिखाएगा, मतलब शुक्र खुद एक स्त्री ग्रह है, तो स्त्री राशि के लिए अच्छा दिखना, अच्छी कलाएं आना, या फिर जितने भी स्त्री सुलभ जितने भी चीज़ें हैं वो वृषभ को शुक्र देता है। लेकिन तुला में जब शुक्र आता है, तुला के लिए जब शुक्र का हम विचार करते हैं तो वो बहुत ही अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग फल देता है। ये जो आदमी है लेकिन ये आदमी काफ़ी घरेलू रहते हैं, उनके घर परिवार के उनको बहुत अच्छा ये रहता है, सेंस रहता है अपने पार्टनर का। अगर तुला राशि का हस्बैंड है तो वाइफ के लिए काफ़ी केयरिंग रहता है अपने परिवार के लिए। तुला राशि की अगर स्त्री है तो वो भी काफ़ी केयरिंग रहती है, बैलेंस रहते हैं। और ये शुक्र का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये शुक्र भी सूर्य के पास ही रहता है, सूर्य के 1 या 2 घर और सूर्य के साथ ही पत्रिका में आपको मिलेगा। जैसे बुध है, बुध सूर्य के आसपास मिलेगा, ऐसे ही शुक्र भी सूर्य के आसपास मिलेगा। और जब ये ग्रहण होता है वो भी एक शुक्र के राशि में हो रहा है, वो वृषभ में हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। तो तुला भी शुक्र की ही राशि है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। क्या है हम देखते हैं। मन के लेवल पर, ये भौतिक लेवल पर, मटेरियल लेवल पर, और ये कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई है। तो एक मेजर अरकाना का कार्ड आया है मन के लेवल पर, द टॉवर करके। अब जो ये ग्रहण होने जा रहा है वो काफ़ी उथल पुथल मानसिक रूप में, मानसिक लेवल पर तुला के जो व्यक्ति हो गए, जातक हो गए, उनके लिए करेगा। कि ये जो टॉवर मूवमेंट है काफ़ी डरावना दिखता है कार्ड, लेकिन इसके बहुत सारे मायने रहते हैं। जब ये कार्ड आता है काफ़ी लोग डर जाते हैं कि टॉवर मतलब अभी चलो सब कुछ खत्म हो गया, काफ़ी अप्स एंड डाउन हो जाएगा। लेकिन ये जो मून सिग्निफिकेटर के साथ निकला है, इसका मतलब ये मन की अवस्था है। तो मन के जो पुरानी धारणाएं हैं, पुराने विचार है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है बहुत सारे चेंजेस लाएगा। उसके साथ जो किंग ऑफ वांड्स है वो भी ये दिखाता है कि आपके स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ अच्छा करने वाले हो। इसके लिए अग्नि तत्व का है किंग ऑफ वांड जो है, आपको कुछ काफ़ी कड़े डिसीजन भी लेने वाले हो। ये जो बैंड्स के कार्ड रहते हैं ये वर्क फोर्स बताते हैं। जो भी बैंड है वो अग्नि तत्व की है, वो अपने वर्क फोर्स बताती है। जब किंग ऑफ बैंड्स आता है तो हम ये बता सकते हैं तुला राशि के लिए कि काफ़ी सारे नए एडवेंचरस डिसीजन ये ले सकते हैं। उनका मन बन गया है वो सारे डिसीजन लेने का, लेकिन वो रुके हैं। काफ़ी उथल पुथल भी है और डिसीजन लेने को है। तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ये ग्रहण ने उनके मन में काफ़ी उथल पुथल भी बनाई है। तो ये जो सबकॉन्शियस है, मैं बता ही चुका था कि एडवेंचर उनके मन में है, कुछ नया ढूंढने की उनकी कोशिश है, एक्सप्लोर करने की कोशिश है। तो उनका जो लेकिन अभी की मन की जो अवस्था है वो कॉम्प्रोमाइज़ की है। तो ग्रहण में अगर हम ये 6 कार्ड को मिला करके देखें, मन में जो कॉन्शियस मन में कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, सब कॉन्शियस मन में एडवेंचरस चल रहा है, तो एक खींचातानी सी है। तो ये ग्रहण का जो समय है इनके लिए, तुला के लिए एक एडवाइस ये रहेगा कि आपके लिए क्रिएटिविटी काफ़ी है, काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ हो आप। काफ़ी सारे प्लान हैं, आप मन भी बना चुके हैं, आप पुराने सारे जो आपके प्रेजुडिस है उसको तोड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ अभी करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस करके, जो अभी की सिचुएशन है
हो, ये हो सकता है ये कोविड के सिचुएशन की वजह से जो आया हुआ मेंटल ब्लॉक वो हो, या फिर आपका कुछ जॉब चेंज हुआ हो, या फिर आप ऐसे जॉब में हैं जो आप उसको छोड़ना चाह रहे हो, तो आप अभी ये ना छोड़े, कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तो हो सकता है कि आप आगे वापस एडवेंचर पर निकल सकते हैं। तो ये ग्रहण में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये अगेन बहुत सारे राशियों को मैंने बताया कि आप मेडिटेशन करें, आपका इनर सेल्फ थोड़ा टटोलें, देखें उसमें आप एक्चुअली रियली क्या चाहते हो, आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो या फिर बहुत बड़ा चेंज चाहते हो या फिर मटेरियल गेन चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप बैक टू बेसिक आ जाइए, पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और निकालिए कि क्या चाहिए आपको और आगे बढ़िए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया है ये तुला के लिए। तो अगली राशि के लिए हम बढ़ते हैं। अगली जो हमारी राशि है वो है वृश्चिक। ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि में मंगल की राशि है और ये है जल तत्व की राशि। तो मंगल ये लाइफ फोर्स है। हमने देखा कि मेष के लिए भी मंगल है, मेष है वो अग्नि तत्व की राशि है और ये जल तत्व की राशि। जल तत्व और अग्नि तत्व जब एक साथ आते हैं तो ये वृश्चिक में थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाता है। आग अगर पानी के साथ मिल जाए तो भाप बन जाएगी। तो भाप में प्रेशर भी होता है, भाप में हीट भी होती है और भाप मतलब पूरा आग भी नहीं है। ये तो थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वृश्चिक में होती ही होती है। तो वृश्चिक के जो जातक हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है ये भी मानते हैं कि उसका जो राशि स्वामी है उसको राशि स्वामित्व मंगल से हटा करके प्लूटो को देना चाहिए, पर अभी तक हमारे यहाँ इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे प्लूटो के जो उतल पुतल वाले जो गुण हैं वो वृश्चिक में बहुत सारे दिखते हैं। तो वृश्चिक लगन के व्यक्ति हो या फिर वृश्चिक में मून साइन सन साइन के जो भी जातक हो, उनको पता ही होगा कि ये काफ़ी मतलब अनप्रेडिक्टिव, जैसे कन्या के अनप्रेडिक्टिव रहते हैं वैसे वृश्चिक के भी काफ़ी अनप्रेडिक्टिव रहते हैं ये लोग। तो अच्छी राशि है, मंगल की राशि है। इसमें हर्षल जो है वो एग्जाल्टेड मतलब बहुत अपने अच्छे इस पर रहता है, मंगल उच्च का रहता है। मंगल भी इसमें बहुत अच्छी तरह से फल देता है। तो ये राशि के लिए देखते हैं, ये मून का कार्ड ये सन का है, तो मून सिग्निफिकेटर के साथ क्या आता है। हायरोफेंट आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। और ये जो है वो 8 ऑफ वैंड आया। देखते हैं उनके कॉन्शियस मन में क्या चल रहा है और सबकॉन्शियस मन में क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पिरिट है। वैसे भी वृश्चिक जो राशि है या फिर वृश्चिक राशि है, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है जब भी मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो ये जो बात है, ये हेरोफंट जो है इसका नंबर है 5 नंबर है बुध का, चेंज का। और ये हेरोफंट है जो है ये भी बताता है कि आपका जो मन है, अभी ये मन के लिए कार्ड अगर ये 5 नंबर का निकल रहा है तो आपने कुछ न कुछ तो ठान लिया है, आपके पास कुछ न कुछ तो है जिसकी चाबी आपको मिल गई है और आप कुछ न कुछ अनलॉक करने वाले हो। लेकिन आप जो आपके स्वभाव जो है वृश्चिक का कि बहुत सारे काम आप सीक्रेटली कर लेते हो, किसी को पता नहीं चलता। तो ये आप सीक्रेट ही रखे हुए हो कि आप क्या करना चाहते हो, आप खुद जानते हो कि वो क्या है। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए और यू के लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वैंड्स। वैंड्स मतलब क्रिएटिविटी है अगेन। तो 8 जो नंबर है, तो ये 8 नंबर भी अगेन इसका ही आता है, शनि का आता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। आप देख रहे हैं कि 8 वॉन्ड है, तो ये बारिश जैसे गिर रहे हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक के बाद एक आएगी, आपको कुछ चूज़ करना है इसमें से। तो आपके कॉन्शियस के लिए जो कार्ड आया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इटसेल्फ कॉन्शियसनेस है।
तो आप अभी काफ़ी अलर्ट हो। बाकी किसी में अभी तक ऐसे कार्ड नहीं आया है कि वो काफ़ी अलर्ट है, वो कुछ मन में कुछ और चल रहा है, सबकॉन्शियस में कुछ और है, लेकिन आपके लिए जो निकला है अभी कार्ड, वो आप खुद अभी कॉन्शियस हो, क्योंकि आपने कुछ ठान लिया है, लेकिन आप बेटर समय का, बेटर अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं। तो ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। ये जो सब कार्ड बता रहे हैं ना, इसमें कुछ भी निगेटिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सलाह ज़रूर है। तो ये जो कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ये है आपके अभी की मन की अवस्था बता रहा है कि आप भली भांति जानते हैं कि आप क्या करने वाला हो, और सबकॉन्शियसली आप प्लेफुल हो। प्लेफुल का मतलब है कि आप ये जर्नी एंजॉय करने वाले, और आपने बहुत कुछ पहले से ठान रखा है, और आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत सारी है, और आगे कुछ जा कर के आप अच्छा करने वाले हो, और उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हो। तो ये जो आपने ब्रेक लिया हुआ है या फिर आप लेने का सोच रहे हो, ये बहुत ज़रूरी बनता है। जैसे बोलते हैं ना कि शेर आगे कूदने के लिए 4 कदम पीछे आता है, तो 4 कदम पीछे आना मतलब ये नहीं होता कि शेर ने जंप करने से वो मना है उसको, या फिर परहेज कर रहा है, तो वो पीछे इसलिए आ रहा है कि वो जंप बहुत अच्छे और ज़ोर से जंप करे, आगे कूदे ज़ोर से। तो ऐसा ही आपको करना है। ये जो अभी 4 दिन है ग्रहण के आगे पीछे वाले, तो आपको अच्छे से आपने जितना भी वर्कआउट किया है आपके आइडिया पर, उसको वापस से एक बार रिवाइज करना है। हो सकता है तो आप अपने गुरु से या फिर किसी अच्छे दोस्त से सलाह भी लीजिए और आपकी जर्नी चालू रखिए। लेकिन ये ग्रहण का समय थोड़ा एक 4 दिन का ब्रेक ज़रूर ले। ये ब्रेक आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और आपके जो आगे के डिसीजन है उसमें वो बहुत सारा निखार भी लाएगा। आप देखिए, ये वृश्चिक राशि के लिए है। अब अगली राशि है धनु। धनु है अग्नि तत्व की राशि। इसके स्वामी है बृहस्पति, गुरु ग्रह या फिर बृहस्पति इसके स्वामी है। तो इसके लिए देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। मून सिग्निफिकेटर के लिए ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, और ये जो दूसरा है डेथ का। एक कोर्ट कार्ड निकला, एक मेजर आर्काना निकला। अब देखते हैं कि सबकॉन्शियस के लिए क्या निकला। यह है करेज, और कॉन्शियस के लिए है रीबर्थ। तो धनु के लिए ये है, ये द्विस्वभाव राशि है। धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, द्विस्वभाव राशि है। और दूसरा ये है कि अगर आप उसका चिन्ह देखेंगे गुरु का, धनु का, तो इसमें आधा घोड़े का है और आधा है आदमी है। तो उसमें बहुत सारे मन में खिंचातानी रहते हैं। मन उसका बहुत सारा स्प्लिट रहता है धनु राशि का, कि एक मन कहता है चलो ये करे, दूसरा मन कहता है नहीं नहीं ये होगा वो होगा, कैसे करें। तो थोड़ा ये जो ग्रहण के टाइम में आप देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स निकला है। ये मदरली लेडी है, लेकिन ये काफ़ी सोच रही है, परिवार के बारे में चिंतित है। ये मदरली क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और कप मतलब इमोशन है। तो ये जो कार्ड बता रहा है कि आप कुछ न कुछ सोच रहे हैं अपने परिवार के बारे में, अपने परिजनों के बारे में, अपने करियर के बारे में कि चलो क्या करें आगे, और इमोशनली सोच रहे हैं। इसमें आप आपके से काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हैं। अगर ये नहीं होगा तो अरे क्या करेंगे आगे, ये सब आपके मन में चल रहा है। और दूसरा जो है कि ये जो कार्ड निकला है, काफ़ी सारे लोग इस कार्ड से डरते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंबोलिज्म है। डेथ मतलब है कि सडन चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ग्रहण है ये ईगो के लिए है, ईगो या फिर हेल्थ। तो कुछ ना कुछ आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ चेंज आ सकता है आपके ईगो में चेंज, या फिर सेल्फ में चेंज आना। इसका मतलब भी ये रहता है कि अपनी आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आ सकता है। तो बहुत सारे इसके मायने हो सकते हैं। और
आपके कॉन्शियस में है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, अगेन दूसरा जन्म लेना है, एक योनि से दूसरी योनि में जाना, ये पुरानी योनि से नए योनि में, फिर नए योनि में। आप जैसे जैसे आप ऊपर असेंड हो जाते हो तो ये प्रोसेस में आपके जो रीबर्थ होते हैं तो ये आपको मदद करता है। कैसे कि तो रीबर्थ अगर हम देखें मन के लेवल पर, आपका कॉन्शियस मन के लिए निकला है, इसका मतलब है कि आपको आपके पुरानी धारणाएं ये आपको छोड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप पुराने विचारों में, पुराने जो तौर तरीके हैं, इसमें आप इतने उलझ गए हैं कि आप अगले आने वाले चेंज को देख नहीं पा रहे हो। तो जो सडन चेंज है, कुछ कुछ आपको एहसास है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चिंता के रूप में है। मन के साथ ये जो कार्ड निकला ये चिंता दिखा रही है। लेकिन अगर ये जो चेंजेस आने वाले हैं इसके लिए आपको आगे जाना है तो आपको ज़रूरी है करेज। ये करेज का कार्ड है। रेडर एंड वाइट में ये स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। ये करेज, स्ट्रेंथ ही आपको ये स्ट्रेंथ है सबकॉन्शियस के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मानसिक बल की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आपके मन को आपको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, आपके मन को मार कर एक नया जन्म लेना पड़ेगा। नए मन का जन्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को आप संभाल सकते हैं, उसके आगे जा सकते हैं। तो धनु के लिए यही एडवाइस रहेगी। ये जो ग्रहण का काल रहेगा, आपको काफ़ी कॉन्शियस रहना है, मेडिटेशन करना है, खुद में या फिर जो साइड में आजू बाजू में जो परिस्थिति आने वाली है उसमें चेंजेस जो आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये सब दिखा रहा है। अगली राशि जो अपनी है वो है मकर राशि। मकर राशि है, शनि की राशि है। इसके राशि स्वामी शनि है। ये जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और शनिदेव की काफ़ी पसंदीदा राशि मानी जाती है। और अभी 7.5 भी चल रही है इस राशि को। जैसे धनु की अभी अंतिम फेज चल रही है 7.5 की, तो मकर की जो है वो मिडल फेज चल रही है। और कल ग्रहण के वक्त शनि जयंती है और शनि और सूर्य ये जो ग्रह है वो एक दूसरे के शत्रु ग्रह है। चंद्र और शनि विषयोग बनाते हैं और चंद्र शनि विषयोग बनता है और शनि और सूरज हलाहल योग बनता है। दोनों केस में ये विषयोग है और बहुत ही बुरे योग है। और इसमें जब ये ग्रहण होता है तो मन के लेवल पर, आपके हेल्थ या मटेरियल लाइफ के लेवल पर क्या क्या चेंजेस होने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड निकले हैं। ये आपका सबकॉन्शियस के लिए है और ये कॉन्शियस के लिए है। तो बहुत ध्यान दीजिए। अभी ये जस्टिस कार्ड निकला है, ये मेजर अर्गना का कार्ड है। जस्टिस है न्याय की देवता, तो ये भी शनि का ही कार्ड है। तो ये जो ग्रहण है वो बहुत निर्णायक है। जो आपने अब तक के लिए जो मैंने पहले शुरुआत में ही इस वीडियो के मैंने ये बताया कि ये जो ग्रहण होने वाला है ये शनि जयंती पर हो रहा है। 148 साल बाद ये योग आ रहा है और ये हो रहा है चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में। जो चंद्रमा वो भी शनि का शत्रु ग्रह है। सूरज तो ग्रहण में इन्वॉल्व, क्योंकि सूरज को खुद को ग्रहण लगता है तो वो भी शत्रु ग्रह है। और शनि जयंती के दिन जब ये ग्रहण लगता है तो कुछ मायने रख रहा है। जस्टिस कार्ड भी शनिदेव का ही कार्ड है, तो शनिदेव भी जस्टिस के ही माने जाते हैं। ये शनि का कार्ड हुआ। और आपने मन के लेवल पर जब ये जस्टिस का कार्ड आता है तो ऐसा आपको समझना बहुत ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि
जितने भी आपके सोचने के तौर तरीके हैं, जो भी आपने अब तक कुछ किया है, तो आपको उसके फल अभी मिलना चालू हो गए, क्योंकि ये भी 7.5 भी चल रही है मकर की। जो 2022 के मई से आपके जो तीसरा भाग है 7.5 का, तीसरे 2.5 साल ये चालू हो रहे हैं, और उसमें आपके जितने भी अच्छे बुरे कर्म ये जो पहले 5 साल में होते हैं उसका हिसाब होता है। तो ये जस्टिस की घड़ी जो है वो आएगी। दूसरा है ये फिजिकल लेवल पर और मटेरियल लेवल पर, ये कार्ड है द हर्मिट का। तो ये कार्ड भी सिग्निफाई क्या करता है कि आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा खुद को डिटैच कर लीजिए, थोड़े एकांत में जाइए और देखिए। आप लेखा जोखा ले लीजिए मकर राशि के जातकों कि पिछले 5 साल में जो 7.5 चल रही थी कि क्या मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्योंकि जस्टिस ये जो कार्ड है आपको उसके फल मिलेंगे कुछ ना कुछ दोनों लेवल पर मिलेंगे, मानसिक लेवल पर भी मिलेगा आपको और इसके लिए भी मिलेगा। और उसका जो लेखा जोखा है, उसका जो रिव्यू करने का सही समय ये है। और अभी आपके कॉन्शियस मन के लिए ये दिया है पॉलिटिक्स। तो जब नेगेटिव कार्ड कॉन्शियस के लिए आता है तो इसका है कि ये आपको छोड़ना चाहिए। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, पॉलिटिक्स जो भी चल रहा है आपके मन में, या फिर जिस भी पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो, उससे ऊपर उठ करके आपको ज़रूर और ज़रूर देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि नाउ इट इज़ टाइम टू जस्टिस, क्योंकि 7.5 है आपका 5 साल ख़त्म होने को है और ये ग्रहण हो रहा है, शनि जयंती को हो रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। तो आपको कुछ बदलाव खुद में करने पड़ेंगे। वो है ये है कि पॉलिटिक्स आपको छोड़नी पड़ेगी, या फिर आप किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या फिर किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो तो उसको खुद को उससे दूर, भले वो आप ना कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो खुद को उससे दूर करना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा अभी इस फेज़ में। तो आपके सबकॉन्शियस के लिए क्या है? सबकॉन्शियस में जो है वो इंटीग्रेशन है। हालांकि जो मकर राशि के जातक होते हैं इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ट्रायल देने के लिए, मतलब एक भगवान ने एक ट्रायल दिया रहता है। जो भी आदमी ऐसा बोलता है ना कि चलो मैं जो भी कुछ हूँ वो खुद के वजह से हूँ, ईगो जो जब आदमी का बहुत सारा बढ़ जाता है, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, जो भी है सब कुछ मेरे भरोसे है, तो ऐसे आदमी को भगवान जब पुनर्जन्म और दूसरा जन्म देता है तो उसे मकर राशि देता है। तो ये टेस्टिंग फेज रहता है। तो आपका जो बेसिकली नेचर है मकर का वो इंटीग्रेशन का है। आप सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं, आप बैलेंस के साथ चलने वाले, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का राशि है, आप ग्राउंड पर रहने वाले व्यक्ति हो। लेकिन शनि के प्रभाव से हो सकता है कि आप कभी कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर ये हो जाता। तो मकर राशि के जातक को इस जन्म में जो भी करना पड़ता है वो सब कुछ खुद को करना पड़ता है। और शनि देव जो है वो पेशेंस चेक करते हैं। जब भी 7.5 मकर को आती है तो ऐसा होता है कि शनि देव जो है वो उस जातक का पेशेंस चेक कर रहे होते हैं कि हाँ ये कैसा काम कर रहा है। और जब उस परीक्षा में वो जातक, वो आदमी सफल हो जाता है तो उसको बहुत अच्छा फल शनिदेव दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन, आप सबकॉन्शियसली आप इंटीग्रेट हो ही, लेकिन वो फेज़ आपको याद करना पड़ेगा, उस इंटीग्रेटेड नेचर को आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया है मकर राशि के लिए। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है। कुंभ काफ़ी इंटरेस्टिंग राशि है। तो इसके क्योंकि इसके भी जो स्वामी बोलने जाते हैं शनि है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कुंभ के स्वामी हर्षल माने जाते हैं। हर्षल मतलब यूरेनस। और अपने वैदिक में शनिदेव ही उसके स्वामी हैं। वायु तत्व की राशि है और काफ़ी क्रिएटिव, मतलब ये जो कुंभ के लोग रहते हैं, कुंभ के जातक हैं, तो वो मैथमेटिक्स और टेक्निकल बैकग्राउंड के ज़्यादातर रहते हैं। उनकी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है।
शनिदेव की कृपा भी रहती है उन पर। तो देखते हैं क्या आता है, यह ग्रहण उनके लिए क्या लाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड निकल रहा है ये भी। देखते हैं, ये कार्ड आ रहा है कुंभ राशि के लिए, सबकॉन्शियस के लिए, और ये आ रहा है अभी कॉन्शियस लेवल पर कुंभ राशि में क्या चल रहा है। अब ये वायु तत्व की राशि है, और इस राशि के लिए जो दो कार्ड निकले जो अफेक्ट होने वाले, एक है पेंटाकल, मतलब ये है पृथ्वी तत्व का कार्ड है पेंटाकल मतलब। तो और दूसरा है कि कार्ड है, ये है अग्नि तत्व का कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स, ये क्रिएटिविटी बताता है। वैंड्स का ये राजकुमार है, क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नया करना चाहता है ये। तो इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम इस जो 8 ऑफ पेंटाकल, इसको ध्यान से देखेंगे। ये आदमी है, ये अपने तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो काम करते जा रहा है। गांव जो है बहुत पीछे है, दूर है, सब लोगों को छोड़ करके आया है, और ये वो काम में इतना लगा हुआ है, और ये सब अपने काम पूरा होने ही वाला है उसका। तो ये जो है ये मन के बारे में, मून सिग्निफिकेटर्स के साथ जब ये कार्ड आता है तो इसके मायने थोड़े अलग हो जाते हैं। इसके मतलब क्या है कि आप किसी एक निर्णय पर आ गए हो, निर्णय आपने अभी लिया नहीं है, उसके लिए आपने बहुत सारे चीज़ें आपने छोड़ी है पीछे, आप कुछ नया करने वाले हो, लेकिन आपका जो काम है वो निर्णय लेने का, वो अंतिम स्टेज पर है और आप उसे पूरा करना चाहते हो, और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी काफ़ी है, आगे जाने के लिए आप रेडी हैं। तो ये ग्रहण में ये अफेक्ट क्यों हो रहा है ये दोनों कार्ड, क्योंकि ये जो ग्रहण है अगेन शनि जयंती के अवसर पर आ रहा है ये ग्रहण, और कुंभ राशि के लिए। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका जो बेसिक नेचर है, आपका जो सबकॉन्शियस में जो है वो पेशेंस है, और कॉन्शियस में आप सोच रहे हैं कि ये काम करने के लिए फ्रेंडलीनेस, आपको किसी पार्टनर की या फिर किसी बाहर के मदद की ज़रूरत है। और ये जो मदद है आपको ये काम पूरा करने के लिए जो चाहिए, बाहर की मदद है, पार्टनर है, या फिर तो उसका आप वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए सलाह यही है कि अभी जो है आप पेशेंस रखिए, जो आपका सबकॉन्शियस नेचर है पेशेंस का वो रखिए। जल्दबाजी में कोई पार्टनरशिप मत कीजिए, क्योंकि ये जो काम बनाया है आपने काफ़ी मेहनत से कुछ डिसाइड करने वाले हैं, और काफ़ी क्रिएटिव है। तो जब भी आप पार्टनर चूज़ करोगे तो बहुत सावधानी बरतिए, बहुत सारे सलाह लीजिए, और तब डिसाइड कीजिए कि क्या करना है इस चीज़ में। तो ये जो ग्रहण है, तो इसके लिए कुंभ राशि के लिए एक सजेशन है कि आप शेयर मार्केट में अगर पैसा है तो निकाल सकते तो निकाल लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए अगर है तो या फिर अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियसली लगाइए। और आखिरी राशि आती है जल तत्व की, जिसे हम बोलते हैं मीन। मीन राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, गुरु, और उसके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसका राशि स्वामी है नेपच्यून, क्योंकि काफ़ी सारे नेपच्यून के गुरु से ज़्यादा मीन में दिखाई देते हैं। नेपच्यून है इमोशंस से भरा हुआ है, ये जो ग्रह है काफ़ी इमोशनल चीज़ें गवर्न करता है, कोई क्लारियावॉन्स हो या फिर जो अतीन्द्रिय चीज़ें हैं उसके लिए भी नेपच्यून जिम्मेदार है। मतलब जैसे कोई गूढ़ विद्या है, ज्योतिष है, या फिर आपका अवचेतन में ही आपको काफ़ी सारी क्रिएटिविटी सूझ जाती है। ये सारी जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो नेपच्यून की है, और नेपच्यून जब स्वामी रहता है
कि तब बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रेड्स वो जातक में आदमी में दिखाई देते। तो चलो ग्रहण ये क्या करेगा ये देखते हैं इनके साथ, मीन के साथ। ये है सबकॉन्शियस के लिए, ये कॉन्शियस के लिए आ गए हैं। मीन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड आ गया है। तो अगर आप ध्यान से ये 3 कार्ड देखेंगे, ये जो कार्ड निकला है इसमें आप देखेंगे कि ये 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये परिवार एक गांव को छोड़ कर के जा रहा है। तो ये जगह आप देखेंगे ये पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ के पानी में उथल पुथल है, यहाँ का पानी बिल्कुल शांत है। तो एक फेज को एक छोड़ करके आप कहीं जा रहे हो, दूर जा रहे हो किसी जगह को छोड़ करके, तो आपके मन में द्विधा भी है, मतलब ये उथल पुथल भी है और शांत है। इसके बीच से ये नौका जा रही है और आप दूर एक किनारा दिख रहा है, उसकी तरफ आप जा रहे हो। 6 नंबर जो है ये भी शुक्र का नंबर है। तो आपके मन में आशा है कि हाँ जाकर के हम कहीं अच्छे से सेटल हो जाएंगे, चलो ये जो पीछे के जितने सारे दुख है उसको छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये कार्ड का संबंध पानी से है। ये मून का कार्ड है, ये भी पानी से भरा हुआ है। और ये जो एस ऑफ कप है ये भी पानी से पूरा लदबद भरा हुआ कप है। इतना भरा हुआ कि ऊपर से फव्वारे भी छूट रहे हैं कि ये पूरा क्रिएटिविटी या फिर इमोशंस है वो पूरे बह रहे हैं। इसमें भी ये क्लाउड है, मतलब इसमें पूरा वाटर आपको भरा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कार्ड बता रहे हैं अभी मीन राशि के लिए, मीन खुद एक जल राशि है, तो इसमें जल के चित्र होने वाले कार्ड आना, इसका मतलब ये कार्ड बहुत सारे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो जब आप आपकी मन की अवस्था आप अभी देख रहे हैं कि तो आप कुछ चीज़ें पुरानी आप छोड़ना चाहते हैं, आप दूर जाना चाहते हैं, चाहे पुरानी यादें हो, दुखद घटनाएं हो, कुछ आदमी हो जिनको आप भूलना चाहते हो, उसको सब आप दूर जाना चाहते हैं वो छोड़ करके, और खुद का एक पहचान बना चाहते हैं मन से, या फिर आप मन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप कुछ अच्छे नया रिश्ते के बारे में भी कुछ नए सोच रहे हो, नए वेंचर के बारे में इमोशनली नया कुछ सोच रहे हो सकता है कि कोई नया रिश्ता हो, नया रिलेशनशिप हो, या फिर नई कोई भी नया वेंचर जिसमें कम्युनिकेशन, रिश्ते, ऐसी बातें हो, ये सब आप सोच रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्शियसली आप अभी बहुत रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपने ठान लिया है कि ये सब कुछ हमको बदलना ही है। ये कार्ड जो है ये एक कंप्लीटनेस और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, एक फेस के दूसरी तरफ से जाने के लिए। और इस सबकॉन्शियस के लिए जो कार्ड है वो एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस का कार्ड, ये कार्ड सिमिलर है मैजिशियन के साथ। जो रेडर एंड वाइट का टैरोट कार्ड है उसमें उसका मैजिशियन और इस कार्ड का ये एग्जिस्टेंस, ये दोनों सिमिलर कार्ड है। आपके आप ये जो एग्जिस्ट करते हैं, आपके खुद का जो होनापन है उसको आप एंजॉय करते हो, आपके पास ताकत है बहुत सारा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की, और ये सब कॉन्शियस की ताकत आप कॉन्शियस में यूज़ करना चाहते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपने जो खुद का लाइफ पर्पस है उसके आप बहुत करीब हो, और ये ग्रहण आपको मदद करने वाला है लाइफ पर्पस को ढूंढने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो चीज़ें पीछे छोड़ना चाहते हो उसके लिए। तो आपके लिए एडवाइस मीन राशि के लिए ये रहेगा कि आप वैसे तो काफ़ी इमोशनल रहते हैं, लेकिन इमोशनल आदमी ही बहुत मन से स्ट्रांग रहते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना पड़ेगा,
थोड़ा इनर पीस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत करीब हो, किसी अच्छे डिसीजन के बहुत करीब हो, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ पे आपके इम्पैक्ट करने वाला है। तो आपको बहुत पेशेंस रखना ज़रूरी है, बहुत ही पेशेंस के साथ अपने इनर पीस को ढूंढना है और ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाना है। इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो ये जो ग्रहण के 4-5 दिन रहेंगे आजू बाजू के, तो आपको काफ़ी मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद पर संयम बरतना पड़ेगा, और उसके बाद जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के ही कार्ड है, तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके लिए रेडी हो सकते हो। तो ये 12 राशियों के लिए मैंने ये ग्रहण के ये बताया है। तो उसमें से कुछ राशियों को खुद की ये लेना पड़ेगा, जैसे वृषभ राशि है, मिथुन राशि हुई, कन्या राशि हुई, या फिर सिंह राशि है, तुला राशि है, इन पर ग्रहण का थोड़ा ज़्यादा असर होने वाला है। तो ये राशियाँ थोड़ी ध्यान रखें, थोड़ा समय अपने आप को दे, मेडिटेशन करें। और बाकी राशियों के लिए भी ग्रहण के छोटे मोटे कुछ परिणाम होने वाले हैं, लेकिन आप उससे उबर पाएंगे। तो ये टेम्पररी है ग्रहण का, लेकिन ये ग्रहण जो है, जो 148 साल बाद आने वाला है, ये आपको कुछ ना कुछ आगे का एक विजन दे करके ज़रूर जाएगा। खुद पर भरोसा रखिए, खुद के आत्मशक्ति पर भरोसा रखिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए खुद पर, और इस ग्रहण के टाइम एक मन में एक ऐसा डिसीजन ले लीजिए कि हाँ, हमको कुछ चेंज करना है या फिर कुछ आगे बढ़ना है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में लिख दीजिए ज़रूर। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे आप कमेंट में दे सकते हैं। मेरे पेज के लिंक भी नीचे दिए गए हैं, उसमें भी आप जा कर के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ये ग्रहण के लिए आप अगर कोई पर्सनल हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिटेल्स भी मैंने डिटेल में दिए हैं। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।